ओपरा विनफ्री कहती हैं, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट अ पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय merely चेंज हिज एटीट्यूड। इसी नोशन को स्पेंसर जॉनसन ने अपनी निहायत ही खूबसूरत किताब हु मूव्ड माई चीज में एक्सप्लेन किया है। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ये किताब ना पढ़ी हो या इसका रेफरेंस ना सुना हो। चेंज जैसे एक ड्राई टॉपिक को इन्होंने एक निहायत ही खूबसूरत और आसान कहानी की शक्ल में प्रेजेंट किया है। इस बुक को चेंज की टॉपिक पर वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अक्सर जिंदगी में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा होता है, मगर हम अपने कंफर्ट जोन में इतना मगन होते हैं कि हम उन चेंजेस को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। ये स्टोरी 4 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें 2 चूहे स्निफ और स्करी हैं और 2 चूहों की ही साइज के इंसान हैम और हा है। और ये चारों कैरेक्टर्स हमारे अंदर के इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों एक ही जैसी सिचुएशन से गुजरते हैं, मगर इन सब का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। और ये पूरी कहानी एक ही शय के गिर्द घूमती है, और वो है चीज़। जी हाँ, पनीर। यहाँ चीज़ एक मेटाफॉर है उस शय के लिए जिससे आप ट्रूली अटैच्ड हों और आपको लगता है कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी है। अब चीज़ की जगह आप अपनी कोई रिलेशनशिप, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस इमेजिन कर सकते हैं। तो जनाब, ये सारे कैरेक्टर्स एक मेज़ यानी भूल भुलैया में रहते हैं, जहाँ वो बड़े आराम से अपने कंफर्ट जोन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो रोज़ाना सुबह अपने ठिकाने से निकलते हैं और इसी भूल भुलैया में भागते हुए चीज़ स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ चीज़ का ज़ख़ीरा होता है, और मज़े मज़े से इसे एंजॉय करते हैं। इनकी ज़िंदगी इसी तरह बड़े सुकून से गुजर रही होती है। उनके चीज़ स्टेशन में रखा हुआ चीज़ न सिर्फ उनकी भूख मिटाने के काम आता है, बल्कि वो इनके लिए फ़ख्र और प्राइड का बायस है कि वो इतने बड़े ज़ख़ीरे के मालिक हैं। हैम और हॉ अपने रूटीन में इतने मगन होते हैं कि इन्हें अपने इर्द गिर्द होने वाली मामूली मामूली तब्दीलियाँ महसूस नहीं होती है। मगर दूसरी जानिब स्निफ और स्करी आने वाले छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एक रोज़ इन सब की लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। जी हाँ, तब्दीली। होता कुछ यूं है कि जैसे ही वो अपने चीज़ स्टेशन में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि वहां से सारा चीज़ गायब हो चुका है। हैम और हॉ कुछ देर तो बेयकीनी की कैफियत में होते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उनका जहन इसको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो इस चीज़ के बेसिस पर अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था। हम जानते हैं हैम और हॉ टाइनी ह्यूमन हैं, तो इनका ब्रेन भी इंसानों की ही तरह कॉम्प्लेक्स है, जो कई तरह के बिलीव्स और इमोशंस के साथ अमल करता है। हैम मायूस हो चुका था। उसका ख्याल था कि इन्हें कहीं और जाने से अब कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि चीज़ की तलाश में अगर निकलें तो चीज़ मिल भी जाए। और ये भी तो हो सकता है कि हम इस तलाश में कहीं खो जाएं और अपने इस मौजूदा कंफर्ट जोन, जो कि वैसे इतना भी कंफर्टेबल नहीं रहा था, से भी हाथ धो बैठें। मगर दूसरी जानिब स्नफ और स्करी, उन्होंने जैसे ही देखा कि चीज़ स्टेशन पर चीज़ नहीं है, और क्योंकि वो अपने आसपास की मामूली मामूली तब्दीलियों को नोटिस कर रहे थे, इसलिए उनके लिए ये सब इतना शॉकिंग नहीं था। उन्होंने अपने शूज़ पहने और चीज़ के न्यू ज़ख़ीरे की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि करना भी यही चाहिए था। हैम और हॉ शाम को मायूस होकर अपने ठिकाने में पहुंचे और अगले रोज़ दिल में ये उम्मीद लिए वापस आए कि शायद किसी मौजज़े की बदौलत
इनका चीज वापस आ गया हो, मगर जाहिर है ये तो होना नहीं था। फाइनली हॉ को सिचुएशन का थोड़ा अंदाजा होता है कि हम रोजाना सेम काम कर रहे हैं और उससे कोई डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अक्लमंदी नहीं है। अगर हमें रिजल्ट अलग चाहिए तो काम भी कुछ डिफरेंट करना होगा। और वो हैम को समझाना शुरू करता है कि उन्हें अब किसी न्यू चीज स्टेशन की तलाश में निकलना चाहिए, मगर हैम अब भी उसी डिनाइल की कैफियत में है और उसका ख्याल है कि उसको चीज वहीं पर वापस मिलेगा। मगर उस वक्त तक हॉ को ये समझ आ गई होती है कि अपने खोए हुए चीज को वापस पाने की आस में स्टक रहने के मुकाबले में न्यू चीज स्टेशन की तलाश में निकलना बेशक मुश्किल जरूर है, मगर यही अक्लमंदी भी है। वो न्यू चीज स्टेशन की तलाश में निकल जाता है। ये तलाश उसके लिए एक न्यू स्ट्रगल जरूर थी, मगर वो अपनी इस स्ट्रगल को एंजॉय करने लगता है। उसने दीवार पर लिखा, When you stop being afraid, you feel good। इसी तलाश में उसे ये भी अंदाजा होता है कि वो जिन फियर्स में ट्रैप था वो दरअसल इतने खतरनाक भी नहीं थे जितना उसका डर उसे बता रहा था। वो एक मर्तबा फिर अपने दोस्त हैम की तरफ लौटता है कि उसे भी समझाकर अपने साथ ले आए, मगर हैम अब भी पुराने चीज के इंतजार में बैठा है और वापस आने को तैयार ही नहीं होता। हॉट दीवार पर लिखता है, ओल्ड बिलीव डू नॉट लेट यू लीड टू न्यू चीज, और हैम को उसके हाल पर छोड़कर चीज स्टेशन की तलाश में निकल पड़ता है। अचानक उसे एक नया चीज स्टेशन नजर आता है और वो जैसे ही उसमें एंटर होता है उसे स्नफ और स्करी भी नजर आते हैं जो चीज खा रहे होते हैं, और ये दोनों काफी सेहतमंद नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था और इसके अकॉर्डिंगली एक्शन भी ले लिया था। उसे ये भी रियलाइज होता है कि न्यू और पहले से बेहतर चीज हमेशा मौजूद होता है, मगर हम पुराने चीज में इतना मगन होते हैं कि इसकी तलाश पर ध्यान ही नहीं देते। वो अपनी जर्नी के एंड में दीवार पर वो लेसन्स लिखता है जो उसने इस दौरान एक्सपीरियंस किए थे। चेंज हैपेंस, दे कीप मूविंग द चीज। कि जिंदगी में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं है, चीज कभी भी ओवर हो सकता है। एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर चीज टू मूव। किसी भी नई आने वाली तब्दीली के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें। मॉनिटर चेंज, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इज इट गेटिंग ओल्ड। तब्दीली पर नजर रखें और इसके बारे में कॉशियस रहें। एडेप्ट टू चेंज क्विकली, द क्विकर यू गेट रिड ऑफ द ओल्ड द सूनर यू कैन एंजॉय न्यू चीज। अगर चेंज आ जाए तो इसको जल्दी ही एक्सेप्ट करने में भलाई है, क्योंकि जितना जल्दी इसे एक्सेप्ट करेंगे इतना जल्दी हम न्यू चेंजेस को एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय चेंज, सेवर द एडवेंचर एंड एंजॉय। न्यू चीज़ को ना सिर्फ एंजॉय करें बल्कि इसको पाने में जो एडवेंचर मिलता है इसको भी एंजॉय करें। बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। दे कीप मूविंग द चीज़। अपने आप को हर आने वाले चेंज के साथ बदलने के लिए तैयार रखें, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो स्टैटिक है और वो है चेंज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग।